हाय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज एक हम नया लेक्चर शुरू करते हैं। एल्गी, प्लांट किंगडम का सबसे छोटा यूनिट एल्गी। सबसे पहले हम एल्गी को स्टार्ट करने से पहले एल्गी के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। प्लांट किंगडम का सबसे जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो एल्गी है। अब इसे प्लांट किंगडम में क्यों रखा गया है? बिकॉज इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। इसलिए ऑटोट्रॉफिस होता है, मतलब क्लोरोफिल पाया जाता है तो ये फोटोसिंथेसिस करता है। फोटोसिंथेसिस जो करता है तो इसको ऑटोट्रॉफिक के कैटेगरी में रखा गया है। तो ये ऑटोट्रॉफिक हो गया। और हाँ, और ये थैलाइड टाइप स्ट्रक्चर होता है। इसमें जड़ तना पत्ती नहीं पाई जाती हैं और इनमें पीपी नहीं पाया जाता है, वैस्कुलर बंडल नहीं पाया जाता है। और भी इसके कैरेक्टर्स हैं जो इसको जिसकी वजह से इसे प्लांट किंगडम में रखा जाता है। और ये प्लांट किंगडम का हर एक कैरेक्टर भी शो करता है, इसलिए इसे प्लांट किंगडम में रखा गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एल्गी। सबसे पहले हम इसका जनरल कैरेक्टर देखते हैं। जो मोटा मोटी जनरल कैरेक्टर्स है हम उस पर ध्यान देते हैं। देखिए यहाँ पे जनरल कैरेक्टर्स में सबसे पहला क्या है? क्लोरोफिल। एल्गी में क्लोरोफिल पाया जाता है जिससे ये फोटोसिंथेसिस कर लेता है, इसलिए इसको प्लांट किंगडम में रखा जाता है। और दूसरा कैरेक्टर्स ये है, ये नॉन वैस्कुलर होता है। इनमें जाइलम और फ्लोएम नहीं पाया जाता है, इसलिए इनको इसलिए ये जड़ तना पत्ती में विभाजित नहीं होते हैं। ये थैलाइड टाइप स्ट्रक्चर शो करते हैं। और यहाँ पे जो तीसरा कैरेक्टर्स है ये ऑटोट्रॉफिक लिखा है। तो आप यहाँ पे सीधे देख सकते हो, जब इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है तो ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के जरिए, तो ये ऑटोट्रॉफिक हो जाएंगे। तो ये पहला और ये तीसरा कैरेक्टर्स एक ही है। और ये थैलाइड स्ट्रक्चर होता है। थैलाइड का हिंदी होता है सुकाय। थैलाइड उसे कहते हैं जो पौधे जड़ तने पत्ती में विभाजित ना हो, एक अलग इसकी संरचना होती है। जैसे ये हो गया, ये ऐसे ऐसे ऐसे, ये ऐसे लगता है। ये थैलाइड स्ट्रक्चर है। इसमें आप हम बता नहीं सकते कि ये तना है या ये जड़ है, मतलब ये जड़ तना पत्ती में विभाजित नहीं होता है, इसलिए इसको थैलाइड टाइप स्ट्रक्चर्स कहते हैं। अब आगे के कैरेक्टर्स पे चलते हैं। देखिए साइलेंट फीचर, इसके साइलेंट फीचर पे हम बात करते हैं, विशिष्ट लक्षण पे बात करते हैं। सबसे पहला साइलेंट फीचर ये है, इनमें सेक्स आर्गन जो होता है, देखिए इनमें सेक्स आर्गन पाया जाता है। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं। ये दोनों टाइप के रिप्रोडक्शन करते हैं। और आगे हम वीडियो में बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में दूसरे लेक्चर में इनके रिप्रोडक्शन पे। यहाँ पे हम इसके साइलेंट फीचर देखते हैं। तो साइलेंट फीचर में पहला ये देखते हैं, ये जो सेक्स आर्गन है इनमें ये यूनिसेलुलर होता है। अब यूनिसेलुलर का मतलब होता है एक कोश की, बट लेकिन ब्राउन एल्गी में ध्यान रखिएगा, ओनली इन ब्राउन एल्गी में जो इनका सेक्स आर्गन होता है वो मल्टीसेलुलर होता है। मल्टीसेलुलर में होता है मतलब बहुकोशिकीय होता है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि ब्राउन एल्गी को छोड़ के बाकी सारे एल्गीज में यूनिसेलुलर सेक्स आर्गन्स होता है, बट ब्राउन एल्गी में मल्टीसेलुलर सेक्स आर्गन होता है। तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा, और ये मल्टीपल टाइप क्वेश्चन में भी पूछे जा सकते हैं। तो और हम चलिए दूसरा देखते हैं। कवर द सेक्स आर्गन ऑन जैकेट ऑफ स्टील सेल। जो इनका सेक्स आर्गन होता है वो एक जैकेट नुमा संरचना से घिरा होता है, जिसे स्टील सेल कहते हैं।
समझ आ गया। स्टील सेल के जैकेट से घिरा रहता है। जो इनका सेक्स आर्गन है वो एक स्टील सेल के जैकेट से घिरा होता है। अब यहाँ पे हम दूसरा इसका फीचर देखेंगे। आफ्टर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमेट इज नॉट डेवलप। यहाँ देखिए आप, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाता है इस एल्गी में, तब इसमें एम्ब्रियो डेवलपमेंट नहीं होता है। तो ये भी इसका एक फीचर, इम्पोर्टेंट फीचर है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। और चौथा फीचर ये है, एल्गी बॉडी इज थैलाइड। मतलब आप पिछले स्लाइड में आप देखे हो कि एल्गी का जो बॉडी होता है वो थैलाइड टाइप स्ट्रक्चर शो करता है। और यहाँ पे आपको मतलब डिस्क्राइब किया गया है थैलाइड टाइप, एल्गी बॉडी इज थैलाइड नॉट डिवाइडेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ। ये विभाजित नहीं होता है जड़, तना और पत्ती में, अंडरस्टैंड। इसलिए ये थैलाइड टाइप स्ट्रक्चर शो करता है। गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट इज फ्रीडम जनरेशन। ये जो गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट है ये एक दूसरे पे आधारित नहीं होते हैं। ये स्वतंत्र ये पीढ़ियों में स्वतंत्र होते हैं। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इनमें होता है। समझ आ गया आपको? ये फ्रीडम होते हैं। और बाकी सारे फीचर तो आपको समझ में आ ही गए होंगे कि ये ऑटोट्रॉफिस होता है। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं हम, आगे चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं एल्गी जो होता है, सबसे जनरल कैरेक्टर का इसका पहला देखते हैं। इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। ये थैलाइड टाइप स्ट्रक्चर होता है। जब थैलाइड होगा तो इसमें वैस्कुलर बंडल नहीं पाया जाएगा। जब वैस्कुलर बंडल नहीं पाया जाएगा और ये थैलाइड है तो इनमें जड़, तना, पत्ती नहीं पाया जाएगा। क्लियर हो गया? ये इनमें जब क्लोरोफिल पाया जाता है तो ये ऑटोट्रॉफिस होते हैं। जब ऑटोट्रॉफिस होते हैं तो फोटोसिंथेसिस नहीं, जब इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है जिसकी वजह से ये ऑटोट्रॉफिस होते हैं। अब क्यों ऑटोट्रॉफिस होते हैं? ये फोटोसिंथेसिस करते हैं तो ही इनको ऑटोट्रॉफिस के कैटेगरी में रखा गया है। अब अगला कैरेक्टर देखते हैं। इनका जो सेक्स आर्गन होता है ये यूनिसेलुलर होता है, बट जो ब्राउन एल्गी होता है इनमें मल्टी सेलुलर टाइप का सेक्स आर्गन होता है। ये जो इनका सेक्स आर्गन होता है वो कवर्ड रहता है, स्टेल सेल के जैकेट से कवर्ड रहता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के बाद जो एम्ब्रियो होता है वो डेवलप नहीं होता है। एल्गी बॉडी इज थैलाइड नॉट डेवलप इनटू द रूट एंड स्टेम। जो इसका बॉडी होता है, आपको पहले भी हम बता चुके हैं कि जो इसका बॉडी होता है वो थैलाइड टाइप स्ट्रक्चर शो करता है। तो ये रूट, स्टेम और लीफ में विभाजित नहीं होता है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया है। और पांचवा कैरेक्टर का कहने का मतलब ये है, गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट इज फ्रीडम जनरेशन। ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है, पीढ़ी एकांतरण होता है। ये एक दूसरे पर आधारित नहीं होते हैं। गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट ये दोनों स्वतंत्र होते हैं, स्वतंत्र पीढ़ियाँ होती हैं। समझ में आ गया आपको? अब चलिए और मेन बात ये है कि इसका वास स्थान, हैबिटेंट, ये नम जगहों पे पाया जाता है, फ्रेश वाटर में भी पाया जाता है और मराइन वाटर में भी पाया जाता है। ये मतलब एवरीवेयर जस्ट फाउंड एल्गी। अब हम चलिए कुछ देखते हैं, कुछ मराइन वाटर में पाए जाने वाले एल्गी देखते हैं, कुछ फ्रेश वाटर में पाए जाने वाले एल्गी देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ आइए, यहाँ देखिए फ्रेश वाटर में पाए जाने वाले एल्गी। फ्रेश पे वाटर में पाए जाने वाले पर सबसे पहले डायटम्स, दूसरा स्पायरोगारा, तीसरा वालवाक्स, चौथा कोलोरेला, पांचवा कारा और छठा रिवुलेरिया। अब यहाँ पे कुछ
अब यहाँ पे कुछ फिगर्स दिए गए हैं, वाईवैक्स का फिगर्स दिया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हो फिगर्स में ये जो फिगर बनाया गया वाईवैक्स का बनाया गया है, ऐसे इसका स्ट्रक्चर होता है। ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। आप जब लैब में जाओगे, जब इसका प्रैक्टिकल करोगे तो आपको ऐसे देखने को मिलेगा इन माइक्रोस्कोप में। जब आप स्लाइड लगाओगे तो ऐसे दिखने को मिलता है। और ये जो नाम है आप याद रखिएगा, ये जितने एल्गीज हैं ये फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। अब हम चलिए मैराइन वाटर वाले एल्गीज देख लेते हैं। मैराइन वाटर में यहाँ पे मैंने 2 नाम लिए हैं, सारगासम और लेमिनेरियम। ये जो सारगासम है ये बहुत ही चर्चित नाम है। इसको साग के रूप में भी यूज करते हैं और ऊनी कपड़े बनाने में भी यूज करते हैं। इसका घरेलू यूज भी होता है और खाने में भी यूज होता है। जस्ट इसका हर तरह से यूज है। और लेमिनेरिया का भी हर जगह यूज है। ये भी एक समुद्री एल्गी है। इसको आप याद रखिएगा, डायग्राम आप देख लीजिएगा। इसका डायग्राम ये माइक्रोस्कोपिक नहीं होते हैं, तो आपको सीधे दिख रहा है। आप ये दोनों नाम याद रखिएगा बस, ठीक है। ये लेक्चर इंट्रोडक्शन का लेक्चर, एल्गी के इंट्रोडक्शन का लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। और आगे वाले लेक्चर में हम रिप्रोडक्शन पे बात करेंगे, एल्गी के रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, हैबिटेट के बाद बात करेंगे और स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। आपको इस पर पूरा बहुत बेहतरीन लेक्चर्स मिलेगा। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट भी मिलेगा, इस पर एल्गी पे इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट भी मिलेगा, इसका क्लासिफिकेशन भी मिलेगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो जाए तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए और आप देख सको। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए एंड कीप स्माइल। बाय बाय।